नमस्कार दोस्तों, द इंडियन स्टोरी टेलर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सच्ची और खौफनाक हॉरर स्टोरी। आज की कहानी एक ऐसे स्कूल की है जहां कुछ ऐसा हुआ कि वहां कदम रखने की हिम्मत अब कोई नहीं करता है। यह कहानी है एक भूतिया स्कूल की, जिसे लोग अब असापुरा स्कूल के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। असापुर गांव का यह स्कूल कई सालों से बंद पड़ा था। यह एक पुराना और जर्जर स्कूल था, जहां से हर साल बच्चे पढ़ाई करते हुए सफल होते थे। लेकिन अचानक एक रात कुछ ऐसा हुआ कि इस स्कूल की दीवारों के पीछे से चीखें सुनाई देने लगी। गांव वालों का कहना था कि स्कूल में किसी बुरी ताकत का साया है, जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। आज भी वहाँ के लोग उस स्कूल में जाने से डरने लगे। लेकिन कुछ वर्षों बाद एक दिन उस गांव का एक लड़का, जिसका नाम था अमित, और उसके दोस्त उस जगह की सच्चाई जानने का फैसला करते हैं। अमित एक कॉलेज स्टूडेंट था। उसे डरावनी जगहों पर जाने का बहुत शौक था। दोस्तों के साथ मिलकर उसने रात में स्कूल के अंदर जाने की योजना बनाई, ताकि वह खुद इस जगह का रहस्य जान सके। फिर अमित और उसके दोस्त स्कूल की पुरानी इमारतों में पहुंचे। पूरी जगह पर अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। चारों तरफ उखड़ी हुई ईंटें और टूटी हुई खिड़कियां थी। हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। लेकिन उन सब के बावजूद एक अजीब सी ठंडक चारों ओर महसूस हो रही थी। अमित और उसके दोस्त जैसे स्कूल के अंदर गए, उन्हें एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। यह आवाज़ कहीं दूर से नहीं, बल्कि उनके बहुत करीब से आ रही थी। उन्होंने ध्यान से सुना तो लगा जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। दोस्तों का दिल अब तेजी से धड़कने लगा था। लेकिन अमित ने सभी को शांत किया और कहा, यह सिर्फ हमारा वहम है, चलो आगे चलते हैं। फिर वो और उसके दोस्त वहाँ से थोड़े आगे चलने लगे। फिर वो स्कूल के गहरे कोने में जाते हैं। जैसे ही स्कूल के गहरे कोने में जाते ही उनके सामने एक पुराना क्लासरूम था। क्लासरूम के अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। चारों दोस्त बुरी तरह से डर गए, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं था। तभी एक पुरानी दरार से लाल रोशनी झांकने लगी। अमित ने जब वहां हाथ लगाया तो अचानक से एक जोर की चीख सुनाई दी। उन लोगों को दीवार पर खून से भागो लिखा हुआ दिखाई देने लगा। ये देखकर अमित और उसके दोस्त ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद हो चुका था। तभी अचानक क्लासरूम के बीचों बीच एक साया उभरने लगा। वह साया धीरे धीरे एक आदमी का रूप लेने लगा। उसके चेहरे पर भयानक गुस्सा और आंखों में गहरी नफरत थी। फिर वह साया बोलने लगा, तुमने मेरी शांति भंग की है। अब तुम में से कोई भी यहाँ से बच के नहीं जा पाएगा। इस साये की आवाज़ सुनकर दोस्तों के होश उड़ गई। फिर अमित और उसके दोस्तों ने उस साये को अपना नाम पूछा और तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, ऐसा पूछने लगे। फिर वो साया अपनी कहानी सुनाने लगा। इस साये की कहानी जानकर दोस्तों के होश उड़ गए। वह आदमी राकेश था। राकेश इस स्कूल का एक शिक्षक था। वह बच्चों के साथ बहुत सख्ती से पेश आता था। एक दिन गुस्से में उसने एक बच्चे की पिटाई कर दी थी, जिससे उसकी जान चली गई थी। उस बच्चे की आत्मा बदले की आग में जलने लगी। उसी रात उस बच्चे की आत्मा ने राकेश का भी अंत कर दिया। तब से इस स्कूल में दोनों आत्माओं की लड़ाई चल रही थी, एक बदले की और एक शांति की लड़ाई। ये सब सुनकर अमित ने समझ लिया कि यहाँ से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, इन आत्माओं को मुक्ति दिलाना। उसने और उसके दोस्तों ने हिम्मत दिखाई और उस बच्चे की आत्मा को शांति दिलाने के लिए माफ़ी मांगी। लेकिन राकेश की आत्मा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। अमित ने एक पुरानी किताब से एक मंत्र सीखा था, जो उसने इस स्थिति के लिए तैयार किया था। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, राकेश की आत्मा चीखने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। फिर पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया था।
दरवाज़ा अपने आप खुल गया और चारों दोस्त वहाँ से बाहर निकल आए। अमित और उसके दोस्तों ने उस दिन सीखा कि हर जगह की अपनी एक कहानी होती है और उन कहानियों को समझे बिना वहाँ कदम रखना खतरनाक हो सकता है। असापुर का स्कूल अब भी बंद है, लेकिन अब वहाँ कोई भूतिया ताकत नहीं है। लोग कहते हैं कि वह जगह अब सुरक्षित है, लेकिन जो वहाँ जाता है उसे अभी भी उस रात की सिसकियों की आवाज़ सुनाई देती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं तो हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक और ऐसे ही हॉरर कहानी के साथ। धन्यवाद।